नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो और घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो? बच्चों, हमें पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई हमारे भविष्य में बहुत काम आएगी ना, तो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं सीमा यादव, मैं विजन अविराज वर्ल्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक भाग व्याकरण से प्रकरण अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपठित गद्यांश। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये अपठित गद्यांश होते क्या हैं। अपठित, अ का अर्थ होता है नहीं पठित, जो हमने पहले कभी नहीं पढ़े उनको हम अपठित गद्यांश बोलते हैं। बच्चों, क्या होता है अपठित गद्यांश? परीक्षा में दिए जाते हैं। वो किस लिए दिए जाते हैं? क्योंकि इन अपठित गद्यांश से छात्रों में रचनात्मक शक्ति और ज्ञान कौशल का विकास होता है। जब वो किसी छात्र अपठित गद्यांश को पढ़ता है और फिर उस गद्यांश को पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर देता है, तो उससे उसकी रचनात्मक शक्ति और ज्ञान कौशल का विकास होता है। लेकिन जब हम अपठित गद्यांश पढ़ते हैं बच्चों, तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है? जो गद्यांश हमें दिया जा रहा है उस गद्यांश को हमें कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है। उसमें जो कठिन शब्द आ जाते हैं उनको रेखांकित करना है। और जब आप उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके उत्तर दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो उत्तर आपके संक्षिप्त और सरल भाषा में हो, यानी कि छोटे छोटे भागों में हो। ठीक है, समझ में आ गया अपठित गद्यांश क्या होते हैं? जो हमने कभी नहीं पढ़ा हो। जो अपठित गद्यांश होते हैं वो किसी प्रस्ताव, निबंध या कहानी के छोटे हिस्से होते हैं और उसी पर आधारित उसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही एक अपठित गद्यांश जो हमने कभी नहीं पढ़ा, मैंने श्याम पट पर लिखा है। चलिए हम देखते हैं क्या है हमारा अपठित गद्यांश। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह वनों में पाया जाता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इसका मुंह छोटा होता है। इसकी दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली होती है। बाघ कभी भी सामने से अपने शिकार पर आक्रमण नहीं करता। इसका आक्रमण हमेशा छिपकर होता है। इसकी छलांग शेर से भी लंबी होती है। यह रात्रि के समय शिकार पर निकलता है। चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण इसे भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें। क्या है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह वनों में पाया जाता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इसका मुंह छोटा होता है। इसकी दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली होती है, यानी बहुत तेज होती है। बाघ कभी भी सामने से अपने शिकार पर आक्रमण नहीं करता। इसका आक्रमण हमेशा छिपकर होता है। इसकी छलांग शेर से भी लंबी होती है। यह रात्रि के समय शिकार पर निकलता है। चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण इसे भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। हमने अपना गद्यांश पढ़ लिया ना, हमें पता लग गया है किसके बारे में? बाघ के बारे में है। बाघ को राष्ट्रीय पशु बताया है, उसकी शरीर की बनावट दी है। अब हम देखते हैं कि इस अपठित गद्यांश पर आधारित हमसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं, हम उनका उत्तर लिखेंगे। देखिए भाई, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? अब देखिए, राष्ट्रीय पशु हमने जब स्टार्ट, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो हम क्या लिखेंगे? भारत का राष्ट्रीय पशु। कौन की जगह आपने क्या लिखा? बाघ। क्या लिखा? बाघ, है ना। कौन की जगह उसका नाम बताते हैं ना,
भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न, बाघ की दहाड़ कैसी होती है? कैसी होती है? बाघ की दहाड़, धाड़ वाले पंक्ति में गिरा ना दहाड़, तो यानी कि यहीं पे मिलेगा कहीं हमें। इसकी धाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली। कैसी होती है? दिल दहलाने वाली, दिल दहलाने वाली होती है। ठीक है, हम इसे संक्षिप्त रूप में इतना भी लिख सकते हैं कि दिल दहलाने वाली, जिसका अर्थ निकल रहा है कि बहुत तेज होती है। ठीक है, इसकी छलांग, बाघ की छलांग कैसी होती है? हमारा तीसरा प्रश्न है, बाघ की छलांग कैसी होती है? इसकी छलांग शेर से लंबी होती है। देखिए हमने पढ़ा था ना, इसकी छलांग शेर, छलांग वाला जो हम शब्द है वहां पे हमने अंडरलाइन कर दिया, वहीं पे आसपास मिल गया। इसकी छलांग शेर से लंबी होती है। ठीक है, आप उसी जो शब्द क्वेश्चन में आ रहा है ना, वो शब्द अपने अपठित गद्यांश में ढूंढेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, उसके आसपास ही हमें उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बाघ अपना शिकार कब करता है? बाघ अपना शिकार कब करता है? बाघ रात को शिकार करता है। कब करता है? रात को। ये रात को निकलता है ना। हमारा अगला प्रश्न है, इसे किस कारण भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं? बताइए, इसे किस कारण भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं? अब चलिए भाई, हमने देखा था ना राष्ट्रीय पशु, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण इसे भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। क्योंकि इसमें साहस है, चतुराई है, इसलिए तो पीछे से चुपचाप छलांग लगा के आक्रमण करता है ना। तो ये चतुराई, साहस और तीव्रता के कारण इसे भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि हम अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी परीक्षा में अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे। धन्यवाद बच्चों।